अस्सलामुअलैकुम। आज मार्केट में रिसेशन के बादल मंडरा रहे हैं, हर तरफ खतरे की घंटी इस वक्त बज रही है। आज मेरा वीडियो आपके लिए एक होप या इस तरह की किसी चीज़ के हवाले से नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब भी मैं होप के हवाले से बात करूंगा आप सबके पोर्टफोलियो 70% 90% गिरे हुए हैं। तो ऐसी जगह पे भाई होप की बात नहीं है, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। क्या मार्केट में वाकई ही रिसेशन आ रहा है या ये एक फेस है ट्रांजिशन का, पेन का, जिसके बाद हमें एक एक्सट्रीम रिटर्न्स आ सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको रिसेशन या ट्रांजिशन के हवाले से समझना है। सारी खेल इस वक्त दो बंदों के दरमियान है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया और पाउल हो गया। अब मसला ये है कि हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि भाई रेट कटिंग होगी और मार्केट एकदम एक्सपैंड होगी। अब यहाँ पे पाउल ने क्लियरली इस चीज़ का बता दिया है कि भाई इन्फ्लेशन रेट तो अब एक्चुअली जो है 2% से भी नीचे है। तो ऐसी सूरत हाल में वो मनी प्रिंटिंग नहीं होगी, रेट कटिंग नहीं होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज़ के हक में थे कि रेट कटिंग हो और मार्केट में पैसा सरमाया आए और ये सारी चीज़ें। अब ज़ाहिर बात है अब उन्होंने ये करना है, तो ये किस तरीके से इन पैरामीटर्स को अचीव कर सकते हैं ताकि पाउल जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी गिराएं और उसके बाद जो है मनी प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने कहावत सुनी हुई है कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। तो ट्रंप साहब ने आने साथ जो है टैरिफ्स लगाए, एक किस्म की टैरिफ वार, ये बेसिकली एक वॉर होती है और लेकिन ये इकोनॉमिकल वार है, हम लोगों को दिखाई नहीं देती और बिहाइंड द सीन जो है बहुत ज़्यादा लोगों के इसका असर हम जैसे आम इंसानों तक भी इस वक्त रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे भी पड़ता है। अब यहाँ पर ये है कि जैसे टैरिफ वार आप लगाते हैं, हाँ भाई तुमने इतना देना है, इतना देना है, वो मुल्क भी वापस में रिटेलिएट करेंगे और इस तरह की हरकतें होंगी। अब उससे क्या होगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बढ़ेंगी। जब यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ेंगी और साथ साथ जो है कल गालबन सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया यहाँ पर कि क्या यहाँ पर रिसेशन आ सकता है, तो वहाँ पर ट्रंप ने जो एक किस्म का डोजी सा जवाब दिया उसका कि एक्नॉलेज, मतलब इस तरीके से किया कि भाई मैं प्रेडिक्शन वगैरह के हक में नहीं हूँ और ये नहीं है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म पेन वगैरह जो है होगा, यानी कि एक ट्रांजिशन फेस है ताकि बड़ा गेन हो। अब यहाँ पर खेल ये है कि इनका यूएस का तकरीबन 9 ट्रिलियन के आसपास का डेप्थ है, उसका भी जो है क्या बोलते हैं आगे रीफाइनेंस करवाना चाह रहे हैं क्योंकि मच्योर हो रहा है अगले कुछ अरसे में। अगर वो इस सूरत हाल में रीफाइनेंस होता है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और उसका जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब वो ये चाहते हैं कि रेट कट हो और जो है क्या बोलते हैं मार्केट में मनी प्रिंटिंग हो और उसके साथ साथ ये है कि आपकी जो रीफाइनेंसिंग होगी वो भी कम पैसे पे होगी। तो यहाँ पर उन्हें रिस्क ये लिया है कि क्योंकि वो मनी प्रिंटिंग नहीं करेंगे पाउल, तो उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए एक किस्म का जो है ये जो हाथी के खाने के और दिखाने के दांतों के हवाले से मैंने बताया है, टैरिफ लगाने से जो है उसका असर पड़ता है और साथ ही साथ मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट की जाती है इस तरीके से आर्टिफिशियल पैनिक सिचुएशन, उससे क्या होता है कि मार्केट जो है एक किस्म की खौफ की फिजा मार्केट में बढ़ेगी और लोगों के पास जेब में टका नहीं है स्पेंड करने के लिए। और जितने भी बड़े अदारे हैं, कारोबारी अदारे हैं, तो ज़ाहिर बात है उन पे जब प्रेशराइजेशन होगी, उनके अपने जो हैं माशी मसाइल बढ़ेंगे, तो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है हर चीज़ की प्राइस जब इन्फ्लेट होगी, और बाय द वे इन्फ्लेशन का असरात आपको यहाँ पे फ़ौरन नहीं दिखाई देता है, ये लैगिंग इफेक्ट होता है। यानी कि आज जो चीज़ हरकत की है ये कुछ अरसे के बाद यहाँ पर इसका पेन होगा। यहाँ पर रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा ये है कि ये चीज़ एक दफ़ा करना आपके बस में होता है कि हाँ भाई ठीक है आपने ये हरकत की है और ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट जो है एक किस्म की थबी रहती है। अब मेन इनका यही है फैक्टर यहाँ पर कि हाँ भाई जैसे ही मार्केट में रिसेशन का ये सारी चीज़ों का खौफ फैलेगा तो साथ ही साथ फिर उनको जो है रेट कट करने पड़ेंगे पाउल को और जो है मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। पाउल का बाकायदा यहाँ पे बयान है, expect path of 2% inflation will continue to be bumpy. Uncertainty around Trump administration policies and their economic effect remains high. Some near-term survey market measures of inflation expectations have moved up. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, मूव अप हो गई हैं और ड्रिवन बाय टैरिफ्स की वजह से भी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं कि इनके असरात आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत बुरे किस्म के दिखाई दे रहे होंगे। मार्केट एक किस्म की पैनिक की सिचुएशन में यहाँ पे बैठी हुई है
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो हैं आप कह सकते हो कि उनका बेड़ा गर्क हो गया है, या वो मार्केट से डर के निकल गए हैं, या उन्होंने कभी मार्केट में ऐसी जगह पे आना नहीं है। तो ये बेसिकली एक ऐसी किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ में, जब ऐसे पैनिक सिचुएशंस होते हैं जहां पर इंसान को हैवी बाइंग करनी चाहिए। मेरा मकसद यहाँ पर ये चीज़ समझाने का था। डेफिनेटली मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, ये वो चीज़ें हैं जितनी मैं समझता हूँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ज़ाहिर बात है ऐसे वो टाइम होते हैं जहाँ पे होप देने की नहीं, आपको मार्केट को समझने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।